हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे झारखंड की नदियाँ। झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं इस क्लास में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड की नदियाँ पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित नदियाँ और पठारी भाग से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियाँ। मतलब झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं वो पठारी भाग से निकलती है और उत्तर की ओर प्रभावित होती है और दूसरी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। राज्य की प्रवाह प्रणाली, जो झारखंड राज्य है उसकी प्रवाह प्रणाली गंगा में मिलने वाली नदियाँ है कोयल, उत्तरी कोयल और दामोदर। और दक्षिण में बहने वाली नदियाँ हैं दक्षिणी कोयल, स्वर्णरेखा, शंख नदी। दक्षिणी कोयल, स्वर्णरेखा और शंख दक्षिण की ओर बहती है। इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि राज्य की जितनी भी नदियां हैं कहाँ कहाँ बह रही है। अब पढ़ेंगे झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर के बारे में। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के पलामू क्षेत्र से निकलकर वन क्षेत्र से होती हुई हजारीबाग मानभूम के रास्ते आगे बढ़ती है। जो दामोदर नदी है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से पलामू क्षेत्र से निकलती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो अमेरिका के टेंसी नदी घाटी परियोजना को देखकर लिया गया था और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। जो दामोदर घाटी परियोजना है वो अमेरिका के टेंसी घाटी परियोजना से लिया गया था। इस नदी पर 8 बांध बनाया गया है। पहला है तिलैया जो दामोदर नदी पर है, मैथन डैम बराकर नदी पर, पंचेत भीम बराकर और दामोदर नदी पर, अय्यर दामोदर नदी पर, वर्मो दामोदर नदी पर, बाल पहाड़ी बराकर नदी पर, बोकारो नदी पर और कुनार नदी पर बनाया गया है। ये सारे डैम का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि जो बंगाल में हर साल बाढ़ आता था उसको रोकने के लिए इन सभी बांधों का निर्माण बंगाल में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया था। बंगाल में दामोदर नदी के बाढ़ के कारण अनेक परेशानी का सामना करना पड़ता था, इसलिए उसे बंगाल का शोक कहा जाता था। जो दामोदर नदी है उसको पहले बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि ये नदी का बहाव इतना ज़्यादा रहता था कि बंगाल के एरिया में जाके बहुत सारे एरिया को क्षति पहुंचाता था। दामोदर नदी के किनारे कोयला पाया जाता है। जो दामोदर नदी है उसके दोनों किनारों पर कोयला पाया जाता है, लेकिन उसके बाएं छोर पर विशेषकर अधिक कोयला पाया जाता है। दामोदर नदी के जो बायां किनारा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है। दामोदर नदी के 3 तापीय विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला है दुर्गापुर, फिर बरमो और तिलैया जल विद्युत केंद्र। ये 3 विद्युत केंद्र है जो दामोदर नदी पर स्थापित किए गए हैं। पहला है दुर्गापुर और दूसरा है बरमो, तीसरा है तिलैया। दामोदर नदी को प्राचीन साहित्य में देवनंद नाम से उल्लेखित है। जो प्राचीन साहित्य है उसमें दामोदर नदी को देव नाम से लिखा गया है। दामोदर बांकुड़ा के निकट हुगली में मिलती है। जो दामोदर नदी है जो टोरी क्षेत्र से निकलती है जाके हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है। धनबाद के जिस जिला में प्रवेश करती है जामुनिया नदी आकर मिलती है। जो दामोदर नदी है धनबाद के जिस जिला में मिलती है वहाँ पे जामुनिया नाम का नदी है। ये दोनों का संगम होता है। जामुनिया नदी पश्चिम सीमा गिरिडीह जिले के साथ सीमा निर्माण करती है। गिरिडीह जिला का सीमा निर्माण करता है जामुनिया नदी। चिरकुट के पास दामोदर में बराकर नदी मिलती है। बराकर नदी कहाँ पे मिलती है दामोदर के साथ? तो वह चिरकुट एक जगह है, वहाँ पे जाके मिलती है दामोदर और बराकर नदी। यहाँ पे क्षेत्र दिखाया गया है कि छोटा नागपुर का पठार से दामोदर नदी निकला है और ये जाके इस एरिया में इधर बहता है। दूसरा है झारखंड की प्रमुख नदी स्वर्णरेखा। छोटा नागपुर के पठार के रांची जिला में नगरी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है। ये जो स्वर्णरेखा नदी है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा में
प्रवेश करती है। स्वर्णरेखा नदी मौसमी नदी है। स्वर्णरेखा और उसकी सहायक नदी गहरी घाटियां तथा जलप्रपात का निर्माण करती है। स्वर्णरेखा नदी और इसकी जितनी भी सहायक नदी है सब मिलकर गहरे जलप्रपात का निर्माण करती है। गहरा मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढा जलप्रपात का निर्माण करती है। रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुंडू जलप्रपात 320 फीट ऊंचा बनाती है। जो हुंडू जलप्रपात है उसका ऊंचाई है 320 फुट और इसका निर्माण करती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा की सहायक नदी राडू, इसी नदी में मतलब जो राडू नदी है स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, तो राडू नदी पे ही बना हुआ है गौतम जलधारा। गौतम जलधारा का दूसरा नाम है जोना फॉल। राडू के सहायक नदी कांची, फिर राडू नदी है उसका सहायक नदी है कांची और कांची में है दसम फॉल जो 144 मीटर ऊंचा है। तो इसमें कहा गया है कि जो हुंडू जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पे है और उसके बाद जोना जलप्रपात है राडू नदी पे है। तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है राडू और राडू की सहायक नदी है कांची। कांची नदी पे दसम जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 144 फीट है। ये जो स्वर्णरेखा नदी है उद्गम से लेकर सागर में मिलने तक किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं बनी है। मतलब ये स्वतंत्र रूप से अपना उद्गम हुआ और जाके सीधे बंगाल की खाड़ी में मिल गया है। ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। फिर प्रमुख सहायक नदी है राडू, कांची और खरकई नदी। और स्वर्णरेखा नदी का नाम इसलिए स्वर्णरेखा रखा गया क्योंकि इसमें सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्णरेखा पड़ा है। इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट नदी है दक्षिणी कोयल। रांची के निकट नगरी गांव की पहाड़ी से बहती हुई लोहरदगा फिर उत्तर पूर्व होकर दक्षिणवर्ती हो जाती है। फिर गुमला जिला के सिंहभूम के रास्ते गंगापुर में संघ नदी में मिल जाती है। यहाँ पे सिंहभूम होगा। ये दक्षिणी कोयल नदी है रांची के निकट नगरी गांव से निकलता है और जाके संघ नदी में मिल जाता है। इसकी बड़ी सहायक नदी कारो है और इसी नदी पर कोयला कारो परियोजना का निर्माण हुआ है। जो कारो नदी है इस पर कोयला कारो नदी परियोजना का निर्माण किया गया है। यहाँ पे है दक्षिणी कोयल नदी ये वाला। अब उत्तरी कोयल रांची के पठार से निकलकर पाट क्षेत्र में ढालों पर घूमती हुई उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और औरंगा और अमानत नदियों को भी स्वयं में विलीन कर लेती है। ये जो उत्तरी कोयल नदी है वो औरंगा और अमानत नदी को साथ में मिला लेता है और 255 किलोमीटर दूरी सोन नदी में मिल जाता है। जो 255 किलोमीटर की सोन नदी है इसमें जाकर उत्तरी कोयल नदी मिल जाती है। औरंगा और अमानत तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इस पर बूढ़ा घाघ जलप्रपात है जो 142 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे नॉर्थ कोयल, इधर है साउथ कोयल और इधर है नॉर्थ कोयल। नॉर्थ मतलब दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। बराकर नदी, बराकर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और मानभूम में बहती है, जाकर दामोदर में मिल जाती है। ये सब गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, मानभूम होते हुए ये दामोदर में जाकर मिल जाती है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। मैथन बांध में बिजली का उत्पादन किया जाता है। बराकर नदी पर मैथन बांध है और इसी पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना के में जो मैथन बांध है का निर्माण किया गया है। उसके बाद है बौद्ध और जैन धर्मों के ग्रंथों में उल्लेखित है
उल्लेख मिलता बराकर नदी का बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में। गिरिडीह के नजदीक इस नदी के तट पर बराकर नामक स्थान में जैन मंदिर है। जो गिरिडीह के नजदीक में एक बराकर नामक स्थान है, वहाँ पे जैन मंदिर है। और मैथन के पास कल्याणेश्वरी नामक देवी का मंदिर है। कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर मैथन के पास में स्थित है। बराकर नदी या झारखंड के इस एरिया में बहती है, इधर मैप में दर्शाया गया है। वह सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। मिलने से पूर्व 780 किलोमीटर बहती है। जो सोन नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ी से पठार से निकलता है, उसके बाद जाके गंगा में मिलता है। सोन नदी का अन्य नाम है सोनभद्र और हिरण्यवाद। झारखंड में 45 किलोमीटर बहती है। उत्तर पूर्व पलामू में छोर पर सीमा का निर्माण करती है। जो पलामू जिला है उसका सीमा का निर्माण करती है सोन नदी। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल है। सोन नदी की सहायक नदी मतलब उत्तरी कोयल नदी जाके सोन में मिलती है। ये जो नदी बह रहा है यहाँ पे सोन नदी, ये वाला नदी है। यहाँ पे पलामू के पास यहाँ बॉर्डर बनाता है। यहाँ पे जो उत्तरी कोयल है जाके फिर इसमें सोन में यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे जाके सोन नदी मिली। झारखंड के इस यहाँ पे है पलामू, इस एरिया को बोलते हैं पलामू। सोन नदी झारखंड में 45 किलोमीटर ही बहती है और उतने में सीमा का ही निर्माण करती है बस। शंख नदी नेत्रहाट पठार के पश्चिम छोर में उत्तर कोयल के विपरीत बहती है। जो उत्तरी कोयल नदी है उसके विपरीत में शंख नदी बहती है। उद्गम स्थान है पाट क्षेत्र के दक्षिण छोर राजा डेरा के पास 200 फीट ऊंचा जलप्रपात बनाती है। सजनी घाट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जो शंख नदी है इस पे सजनी घाट सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण होता है। यहाँ जनित द होगा। सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण शंख नदी करती है। इसके बाद है अजय नदी। इसका उद्गम स्थान मुंगेर है। ये मुंगेर के पास से निकलती है। फिर है कन्हर नदी पलामू के दक्षिण पूर्व सीमा का निर्माण करती है। जो पलामू जिला है उसका दक्षिण पूर्व सीमा का निर्माण कन्हर नदी करती है। इसका उत्पत्ति सुरगुजा लेकिन गढ़वा में भंडारिया प्रखंड में प्रवेश करती है। जो भंडारिया प्रखंड है वहाँ पे प्रवेश करती है। उत्पत्ति स्थान तो सुरगुजा है लेकिन ये गढ़वा जिला में भंडारिया प्रखंड में प्रवेश करती है। फिर फल्गु नदी ये छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से निकलकर निरंजना भी, ये छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से निकलती है। इसको निरंजना भी कहा जाता है। बोध गया के पास मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर एक विशाल रूप धारण कर लेती है। एक मोहना नामक नदी है जो इसमें आके मिलती है फल्गु नदी में, उसके बाद बड़ा रूप धारण कर लेती है। गया के निकट इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। गया बिहार में है, वहाँ पे इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गया के पास ही इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे पितृपक्ष के समय में देश के विभिन्न भागों से लोग फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं। जो गया है वहाँ पे लोग आते हैं और पिंडदान करते हैं फल्गु नदी में।
शकरी नदी, ये झारखंड की में बहने वाली नदी है। छोटा नागपुर से निकलकर हजारीबाग, पटना, गया और मुंगेर जिला से होकर प्रवाहित होती है। क्यून और मोरम नदियों के साथ मिलकर गंगा के तल क्षेत्र में बिखर जाती है। सकरी नदी है, ये भी झारखंड की एक नदी है। रामायण में सुमागद्धी नामक से पुकारा जाता है। जो रामायण महाकाव्य है उसमें सुमागद्धी नामक से सकरी नदी को पुकारा जाता है। फिर है पुनपुन नदी, हजारीबाग के पठार से व पलामू के उत्तर क्षेत्र से निकलती है। सहायक नदी है इसका कोयल, और क्षेत्र के उत्तर से निकलकर सोन के समांतर बहती है और इसे किकट नदी भी कहा जाता है। ये जो पुनपुन नदी है उसका दूसरा नाम किकट नदी है। कहीं कहीं यह गंगा नदी को बामागद्धी भी कहा जाता है। फिर पुनपुन नदी जाके फिर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद है पंचाने नदी या चानन नदी। 5 नदियों जलधाराओं के मेल से विकसित हुई, इसलिए पंचानन कहा जाता है। जो पंचानन नदी है उसको 5 नदी से मिलने के कारण उसको पंचानन नदी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार से निकलती और पैमार, तिलैया, घराने सभी धाराएं राजगीर की पहाड़ी के अवरोध के कारण एक साथ गिरकर गिरियर के निकट मिल जाती है। चानन नदी का उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार है। इसके बाद है गुमानी नदी, जो राजमहल के निकट उत्तर पूर्व खंड का निर्माण करती है। इसके बाद बरहेल एक जगह है, वहाँ पे मेरेल नदी आकर मिलती है और फिर उसके बाद गुमानी नदी जाकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद है ब्रह्मी नदी। ब्रह्मी नदी इसका उद्गम स्थान दुमका के दुधवा पहाड़ी से है। फिर उसके सहायक नदी बुमरो और एरो ब्रह्मी नदी का सहायक नदी है। फिर ये ब्रह्मी नदी जाकर गंगा में मिल जाती है। इस ब्रह्मी नदी का उद्गम स्थान दुधवा पहाड़ी है और ये जाकर मिलती कहाँ है, तो गंगा नदी में। इसके बाद है मयूराक्षी नदी, जिसको मोर भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थान देवघर जिला के उत्तर पूर्व किनारे पर स्थित तिरकुट पहाड़ी से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। फिर तिरकुट पहाड़ी से निकलकर फिर जाके ये गंगा में मिल जाती है मयूराक्षी नदी। अनेक ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में मोतिहारी के नाम से भी जाना जाता है। जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रवाहित होता है उस एरिया में इसको मयूराक्षी नाम से भी जाना जाता है। या भुरभुरी नदी के साथ मिलकर मोर के नाम से पुकारी जाती है। जब ये भुरभुरी नदी में मयूराक्षी नदी मिलती है उसके बाद से इसको मोर नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी है टिपरा, पुसरो, भामरी, दोना, धुवाई, ये सब सहायक नदी है। इसके बाद है गंगा नदी। गंगा नदी संथाल परगना साहिबगंज जिला में बहती है। गंगा नदी है झारखंड के एक ही जिला में बहती है, सिर्फ संथाल परगना जिला में। इस प्रकार और भी नदियाँ झारखंड में बहती है, जैसे तिलैया नदी, हरमू नदी, कांची नदी, रोरो नदी, अमानत नदी, देवनंद नदी, चाइना नदी। ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं बहती, बस कुछ ही क्षेत्र में बहती है। लास्ट में एक बार फिर हम लोग नदियों को देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ बहती है। तो यहाँ पे झारखंड में सोन नदी बहती है। फिर यहाँ ये जो नदी है कोयल मतलब उत्तरी कोयल यहाँ से निकलती है, उसके बाद इधर होते हुए यहाँ पे जाके सोन में मिल जाती है उत्तरी कोयल। उसके बाद दक्षिणी कोयल यहाँ छोटा नागपुर से रांची के पास
प्लेट्यू से निकलती है। उसके बाद दक्षिणी कोयल इधर ये एरिया है दक्षिणी कोयल का। फिर अजय है, यहाँ पे बहती है दामोदर नदी का। ये जो नदी इधर बह रहा है ये दामोदर नदी है, जाके हुगली में मिलता है। फिर यहाँ पे गंगा नदी ये अपना साहिबगंज में सीमा बनाती है और बहती है इसे ये वाला एरिया से। इस वीडियो में जितनी भी नदियाँ हैं लगभग सारी नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किए हैं। जो परीक्षा के व्यू से जितनी इम्पोर्टेंट बातें थे उसमें सारे में डिस्कशन किया गया है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात, झील और बांध अगले वीडियो में। धन्यवाद इतने देर मेरे साथ बने रहने के लिए।